इस वीडियो में हम लोग सेंट्रोइड इस टॉपिक का पी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमिन द सेंट्रोइड ऑफ शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर। ये जो क्वेश्चन का डायग्राम है वो मैंने साइड में दूसरे पेज पे बना लिया है, तो इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को कर देते हैं साइड में। देखो ये सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पे बनाया हुआ था। तो देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमें क्या दिख रहा है, दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं, बड़ा वाला सेमी सर्कल और छोटा वाला सेमी सर्कल। बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना दिख रहा है हमें 6 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब छोटे वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर छोटे वाले सेमी सर्कल पे हैश लाइन नहीं आया है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, छोटा जो सेमी सर्कल का उसके साइड में हमें 6 सेंटीमीटर लेंथ और ये 6 सेंटीमीटर का हाइट वाला एक रेक्टेंगल दिख रहा है, जो डायमेंशन वाइज स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 6 लेंथ है और 6 हाइट है, इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 6x6 डायमेंशन वाले स्क्वायर को या फिर रेक्टेंगल को हमें उसका भी एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी हैश लाइन नहीं आया हुआ है। तो 3 शेप अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, बड़ा वाला सेमी सर्कल एक हो गया, छोटा वाला सेमी सर्कल ये दूसरा हो गया, अब ये रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन कितना होगा 6 इंटू 6। ठीक है, इसका मतलब वो स्क्वायर ही हो जाएगा। और एक बड़ा वाला रेक्टेंगल भी दिख रहा है हमें, जिसकी लेंथ कितनी होगी, ये 6 + 3 9 सेंटीमीटर लेंथ होगी और हाइट कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से हम लोग क्या करेंगे, ये छोटे वाले रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आगे। और इसी डायग्राम के अंदर में एक ट्रायंगल भी आया हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, देखो बेस कितना जा रहा है, ये 9 सेंटीमीटर, 6 + 3 9 सेंटीमीटर बेस होगा, और उसकी हाइट कितनी होगी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, जो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इजीली हम लोग इस एरिया का ट्रायंगल निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, शेडेड एरिया जो किया हुआ है उसका ही एरिया निकालना है। इसका मतलब हमें ये जो सेमी सर्कल का एरिया दिख रहा है ना छोटा वाला, और ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना छोटा वाला, उसके एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखने के बाद हम लोग रिक्वायर्ड कॉलम बना देंगे, और उस कॉलम में कैलकुलेशन सारा कर देंगे, तो उससे हमें डायरेक्टली एक्स बार और वाई बार मिल जाएगा, यानी कि सेंट्रोइड ऑफ दिस गिवन शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी शेप का सेंट्रोइड निकालने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड शेप्स होते हैं, उनका सीजी कैसे निकाला जाता है, उन ये बेसिक फॉर्मूले पता होनी चाहिए। जैसे कि सेमी सर्कल के केस में सीजी हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। मान के चलो ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया इस तरीके का, ठीक है, तो सीजी कहाँ पे होगा, ये उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, तो सीजी यही पे होगा। ठीक है, इसी लाइन पे होगा। अगर ये सेमी सर्कल में इस तरीके से निकाल लेता हूँ, तो इस शेप के लिए सेमी सर्कल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, सीजी इसी लाइन पे आएगा। ठीक है, अगर मैं सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन इस तरीके से दिखाता हूँ, तो इस सेमी सर्कल की सीजी कहाँ पे आएगा, उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आएगा। इतना क्लियर हो गया। और इस बेस से सीजी अंदर की तरफ कितना यूनिट होता है, 4r/3π डिस्टेंस होगा। ठीक है, इतना भी याद रखो। सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। सीजी ये जो देखो, सीजी पहला पॉइंट क्या बताया, हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया, ये बेस वाली लाइन से अंदर की तरफ कितना होता है 4r/3π। ठीक है, ये हो गया बेसिक सेमी सर्कल का एरिया का हमें सीजी निकालने के लिए। इसके बाद मेन कंसेप्ट और ये की होगी ट्रायंगल वाली। मान के चलो इस तरीके से मैंने ट्रायंगल निकाल दिया। ठीक है, ये है मेरा एक्स है और ये मेरा है वाई यूनिट है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब भी आपको सेंट्रोइड के अंदर ट्रायंगल आएगा वो मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, तो इधर ये 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। ये देखो जिधर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, कभी कभी क्या हो सकता है, ये वाला बेस हो सकता है या फिर ये वाला हाइट होगा, या फिर ये मेरा बेस हो जाएगा तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो मान के चलो वाई अभी मेरा बेस है, क्या कहा, वाई को मैं बेस बोल रहा हूँ, तो बेस है, बेस के सामने क्या होगा, एपेक्स होगा। बेस वाई को माना है, उसके सामने वाला पॉइंट क्या होगा, एपेक्स होगा। उनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर आया हुआ डिस्टेंस वो क्या होगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, और सीजी हमेशा ट्रायंगल के अंदर सीजी हमेशा बेस से कितना दूर होता है 1/3 ऑफ हाइट, यानी कि 1/3 ऑफ एक्स। ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो कितना दूर होगा वाई एक्सिस से, इधर से बेस से 1/3 ऑफ एक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसी ट्रायंगल को उल्टा कर देता हूँ, यानी कि इस तरीके से बना लेता हूँ, तो इधर मान के चलो अभी इस बार मैंने पहले एपेक्स लिखा। ठीक है, पहले एपेक्स लिखा, ये एक्स मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ। अभी मेरे लेफ्ट टू राइट जाते हो ट्रायंगल का पहला नज़र में क्या आ रहा है, एपेक्स नज़र में आ रहा है। ठीक है, उसके सामने वाला बेस हो जाएगा, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो एपेक्स से सीजी राइट साइड की तरफ कितना दूर होता है 2/3 ऑफ हाइट, यानी कि इस केस में सीजी इधर तो आएगा, वो कितना होगा 2/3 ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है जो कि सेंट्रोइड के अंदर हमें यूज़ करना होता है इन केस ऑफ ट्रायंगल शेप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से इसी पॉइंट पे गलती हो जाती है। अपने इस चैनल पे सेंट्रोइड टॉपिक अच्छे तरीके से हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए एक पी वाई क्यू यहाँ पर सॉल्व करें इस लेक्चर में।
तो अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको दो स्टैंडर्ड शेप के बारे में बताया। एक तो सेमी सर्कल का सीजी कहाँ पे होगा, हमेशा उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और वो बेस से अंदर की तरफ कितना होगा 4r/3π। सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन किसी भी तरह का होने दो, वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पे आएगा सीजी, और अंदर की तरफ कितना होगा उस बेस से 4r/3π। ठीक है, ट्रायंगल के केस में ट्रायंगल किसी कैसे भी होने दो, मोस्टली सेंट्रॉइड के सम में ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो बेस से सीजी कितना दूर होता है, हाइट के 1/3 ऑफ हाइट होता है, और एपेक्स से कितना दूर होता है सीजी, हाइट के 2/3 ऑफ हाइट होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ऐसा याद रखना, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन का सेंट्रोइड निकालने का काम कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है। उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड कॉलम लिख देने होंगे। ठीक है, तो वो वाला मैं काम साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे देखो राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा लिख दिया। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में होगा शेप, दूसरे कॉलम में होगा एरिया, उसके आगे के कॉलम में होगा एक्स बार, उसके आगे की कॉलम में होगा वाई बार, उसके नेक्स्ट कॉलम में होगा ए एक्स बार, उसके नेक्स्ट कॉलम में होगा ए वाई बार। ठीक है, तो ये कॉलम मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड कॉलम बना दिए। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा हुआ है शेप, उसके आगे के कॉलम में लिखा हुआ एरिया, ब्रैकेट में कैपिटल ए लिखा है, नीचे उसका यूनिट लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके आगे की कॉलम में लिखा हुआ एक्स बार, ब्रैकेट में यूनिट लिखा है सेंटीमीटर। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है वाई बार, ब्रैकेट में यूनिट लिखा है सेंटीमीटर। उसके आगे लिखा है ए एक्स बार। ठीक है, तो यूनिट लिखा है नीचे SCM क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ए वाई बार यूनिट नीचे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो अपनी चॉइस होगी, हम लोग इन स्टैंडर्ड शेप में से कोई भी स्टैंडर्ड शेप पहला ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला स्टैंडर्ड शेप ले लेता हूँ, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। ठीक है, देखो बड़ा वाला रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना होगा, ये हाइट कितनी, यहाँ से यहाँ तक 6 है, और बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करें तो ये 6 + 3 कितना होगा, 9 होगा। 9 6 क्या हो जाएगा 54, वो क्या एरिया आएगा इस बड़े वाले रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बड़े वाला रेक्टेंगल होगा तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का मैंने सिंबल दिखा दिया। एरिया कितना आएगा, 9 6 54, तो यहाँ पर 54 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अभी आप लोग क्या करोगे, एक्स बार, बड़े वाले रेक्टेंगल का एक्स बार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो देखो अगर अपने पास स्टैंडर्ड शेप है रेक्टेंगल, यहाँ पे साइड में मैं रफ बता देता हूँ। साइड में मैंने एक रेक्टेंगल का रेफ शेप बनाया। ठीक है, देखो किसी भी शेप में रेक्टेंगल मतलब सीजी हमेशा कहाँ पे होगा, उनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल शेप मैंने यहाँ पे लिया, इसका सीजी कहाँ पे होगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस जितना है उसके हाफ डिस्टेंस पे होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया ये वाली लाइन के लिए, और ये जो वर्टिकल लाइन है उनके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसी दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सीजी आएगा। इतना क्लियर, ये आपको बेसिक है ये। ठीक है, ये स्कूल लेवल से पता होने वाला बेसिक था। किसी भी शेप में सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है, उनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। ठीक है, और एक्स बार मतलब मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताया था। ठीक है, तो अभी हम लोग रेक्टेंगल के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, एक्स बार ढूंढ रहे हैं। एक्स बार ढूंढ रहे मतलब डिस्टेंस फ्रॉम क्या ढूंढेंगे, वाई एक्सिस ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखो सिर्फ सेंट्रोइड ये रेक्टेंगल को देखना आप लोग, ये इधर एक लाइन था, पहला लाइन था, इधर एक लेंथ था, और इधर एक ऊपर वाला हाइट वाला लाइन था। ठीक है, तो बेस कितना हो रहा है, इसका लेंथ कितना हो रहा है, टोटल 6 + 3 9 हो रहा है। इस 9 के हाफ पे आएगा ना सीजी, इस 9 के हाफ पे आएगा। 9 का हाफ यानी कितना हो जाएगा 4.5, और इस पॉइंट से रेक्टेंगल के ये वाले लाइन से वाई एक्सिस कितना पीछे है, देखो रेक्टेंगल की ये वाली लाइन से वाई एक्सिस कितना पीछे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाले लाइन के हाफ वाले पॉइंट पे सीजी आने वाला है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, और ये लाइन रेक्टेंगल का कितना यूनिट आगे है, 6 वाई एक्सिस से 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6 + 9/2 यानी कि कितना होगा 4.5। तो 4.5 + 6 यूनिट क्या होगा, एक्स बार, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस समझा, आपको कितना मिलेगा 10.5। तो इधर क्या लिख देंगे हम लोग, 10.5 लिख देंगे। ठीक है, अभी हमें निकालना है वाई बार। वाई बार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, इतना ही पक्का याद रखना। ठीक है, वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हम लोग इस रेक्टेंगल के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा वाला रेक्टेंगल। ठीक है, अभी देखो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ये रेक्टेंगल का ये वाला साइड आ रहा है, एक्स एक्सिस से, ये पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही था ना बैठा हुआ वो रेक्टेंगल, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ये वाला लाइन आ रहा है। इस लाइन के आधा वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा ना तो उसके वो उसी पर ये सीजी लाई करने वाला है। ठीक है, और वो डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल कितना था 6 था ना, तो 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। तो आपको वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस रेक्टेंगल के लिए कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीधा सीधा
3 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 54 इस वैल्यू को हमें 10.5 इस वैल्यू के साथ मल्टीपल कर जो रिजल्ट आएगा वो एक बार इस कॉलम में लिख देंगे। सिमिलरली 54 इस वैल्यू को हम लोग 3 के साथ मल्टीपल कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो AY बार इस कॉलम में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो वो फिलअप करने वाला काम मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले हम लोग ये मेन आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल के लिए काम हो गया। अभी आपको देखना है ये छोटा वाला रेक्टेंगल देखना है। ठीक है, छोटे वाले रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना था 6x6, लेकिन इसके ऊपर हैश लाइन नहीं आई है, इसका मतलब ये इसका एरिया में रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब यहाँ पर हम लोग उसके एरिया के पहले क्या लिखेंगे, माइनस साइन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों आया वो समझा होगा सबको। एरिया कितना जाएगा इसका छोटे वाले रेक्टेंगल का, या फिर स्क्वायर ही होगा ना वो डायमेंशन से, 6x6 यानी कि स्क्वायर होगा वो, तो 6 का कितना होता है 36। इधर क्या लिखेंगे -36, यूनिट ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अभी देखो फिर से सेम कंसेप्ट, छोटे वाले रेक्टेंगल पे ध्यान देना आप लोग। छोटे वाले रेक्टेंगल का साइड ये है। ठीक है, इस साइड के पीछे वाई एक्सिस कितना यूनिट है 6 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की ये वाला साइड के पीछे है ना वाई एक्सिस, और एक्स बार मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये तो 6 तो एडिशनली करना ही पड़ेगा, लेकिन इस लाइन के आगे यहाँ तक डिस्टेंस कितना जा रहा है छोटे वाले रेक्टेंगल का 6 जा रहा है, उसके आधे पे होगा ना, उसके आधे पे होगा सेंट्रॉइड, यानी कि इस 6 का आधा कितना होगा 3, इधर से 3 यूनिट आगे है CG, और ये लाइन रेक्टेंगल का वाई एक्सिस के कितने आगे 6 है, यानी कि 6 + 3 कितना होगा 9 होगा। तो छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए एक्स बार कितना मिलेगा हमें 9 मिलेगा। क्यों 9, देखो ये छोटा वाला रेक्टेंगल मैंने इधर बनाया या फिर स्क्वायर बनाया, तो इधर से आगे कितना है, ये टोटल 6 है, इधर से आगे जो इतना 6 है 6 का आधा इतना 3, लेकिन वाई एक्सिस इधर से कितना पीछे था 6 था ना, तो ये 6 + 3 कितना बना 9। ठीक है, अभी क्या करना है हमें वाई बार मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो देखो इसी लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये टोटल कितना था 6 था, 6 का आधा कितना होगा 3, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा फिर से 3 लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है क्या करेंगे, इस एक्स बार के कॉलम में -36 × 9 लिखना होगा, और AY बार के कॉलम में क्या लिखना होगा -36 × 3 लिखना होगा। ठीक है, वो बाद में हम लोग फिलअप कर देंगे। इधर ये मैंने छोटा वाला स्क्वायर रेक्टेंगल को या फिर स्क्वायर को उसका शेप बनाना होगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो इनको नेमिंग देकर उनके नेम भी यहाँ पर लिख सकता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए मार्क्स इंक्लूड ही नहीं होते, तो डायरेक्टली मैंने शेप ही लिख दिया। ठीक है, आफ्टर डैट अभी मैं लेता हूँ सेमी सर्कल लेता हूँ, छोटा वाला सेमी सर्कल लेता हूँ। ठीक है, छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा πr²/2 होगा, और छोटे वाले सेमी सर्कल में रेडियस कितनी होगी 3 होगी। टोटल डायमीटर दिख रहा है हमें 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑब्वियसली होगी 3। एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है πr², सेमी सर्कल है तो πr²/2। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। छोटे वाले सर्कल का हमें एरिया मिलेगा, छोटा वाला सर्कल बोल रहा हूँ, छोटा वाले सेमी सर्कल का एरिया हमें मिलेगा πr²/2। ठीक है, तो एरिया आता है देखो कितना 14.137 मिल रहा है, तो उसे हम लोग 14.14 लिख सकते हैं, यानी कि जो कि जिसका एरिया -Q होगा वो पता चला, क्योंकि वहाँ पर हैश लाइन नहीं थी तो यहाँ पर माइनस लिखना होगा। एरिया क्या लिखेंगे -14.14 लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 2 ही डिजिट लिख रहे हैं, और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देंगे। ठीक है, अभी देखो सेमी सर्कल के लिए हमें क्या लिखना है, अभी एक्स बार ढूंढना है। एक्स बार यानी कि क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी इस छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसी लाइन के ऊपर आने वाला है, इतना पता है आपको। ठीक है, और ये लाइन के ऊपर आने वाला है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन ये जो बेस है ना, बेस सेम छोटे वाले सेमी सर्कल की ये जो बेस है वो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है 6 सेंटीमीटर। क्या कहा, छोटे वाले सेमी सर्कल का ये वाला बेस है वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है 6 सेंटीमीटर, ऊपर से दिख रहा है। और CG इस लाइन के अंदर की तरफ कितना होगा 4r/3π होगा। ठीक है, तो इधर से कितना आएगा 4r/3π, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 6 है। तो हमें क्या करना होगा 6 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल माइनस, और ये वाला डिस्टेंस कर दोगे। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा छोटे वाले सेमी सर्कल केस में 4r/3π। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा फिर से बता रहा हूँ मैं 4r/3π। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा हमें, इस वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिफरेंस मिलेगा, यानी कि छोटे वाले सेमी सर्कल तक का CG का वाई एक्सिस से हमें डिस्टेंस मिलेगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या मिल रहा है, एक्स बार ही मिल रहा है ना, तो हम लोग एक्स बार निकाल देते हैं। वो कैसा होगा देखो, डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं 6 - 4r/3π। ठीक है, तो ये 4 ऊपर लिखेंगे, r कितनी थी इस केस में 3 थी, अपॉन में क्या होगा 3 होगा, और साइड में क्या होगा पाई होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर हमें देखो इसका आंसर कितना मिलेगा 4.726 है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे 4.73 लिख देंगे। ठीक है, छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए एक्स बार कितना मिला हमें 4.73, और अभी छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए वाई बार ढूंढना है। वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो छोटे वाले सेमी सर्कल का ये वाला एंड, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसके ऊपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आ रहा है,
जो कितना डिस्टेंस दूर है एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। आगे के कॉलम में ए एक्स बार और ए वाई बार कैसे फिलअप करने होंगे छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए, वो तो आपको क्लियर ही होंगे, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग बड़ा वाला सेमी सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। बड़ा वाला सेमी सर्कल की बात करो तो बड़ा वाला सेमी सर्कल, बड़े वाले सेमी सर्कल में हमें कुछ करना नहीं है, मतलब माइनस नहीं करना, क्योंकि ये हाइस्ट वाला पार्ट हमें लेना है, ठीक है। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। इस केस में रेडियस कितनी है, 6 है, ठीक है। तो बैक जाते हैं, यहाँ पर कर ही लेते हैं। पाई रेडियस कितनी होगी, पाई शिफ्ट पाई रेडियस कितनी होगी, 6 पाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलेगा, 18 पाई, यानी कि कितना होता है 56.55 लिख सकता हूँ मैं। 0.548 है ना, लेकिन हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखेंगे और दूसरा डिजिट राउंड अप कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना मिलेगा हमें, 56.55 लिख दिया, ठीक है। अभी एक्स बार, बड़े वाले सेमी सर्कल की हमें क्या ढूंढना है, एक्स बार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। देखो बड़े वाले सेमी सर्कल का ये जो बेस है, इस बेस के अंदर की तरफ होगा ना सी जी, कितना 4r/3 जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था। तो ये यहाँ पर सी जी होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस कितना होगा इधर से 4r/3 होगा। लेकिन इस पॉइंट का मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढना है, एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना है, 6 माइनस 4r/3 कर दूंगा। इस केस में आने वाला, बड़े वाले सेमी सर्कल केस में आने वाला 4r/3, वो फिर कैसे मिलेगा, डिस्टेंस एक्स बार कैसे मिलेगा हमें, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 6 माइनस 4r/3 करने पर, ठीक है। तो कर देते हैं इसको भी कैलकुलेट, 6 माइनस 4r, रेडियस कितनी है इस केस में 6 ही है, अपॉन 3 इंटू 3, ठीक है। तो 4r/3 कर दिया, तो डिस्टेंस कितना मिलेगा हमें, 3.45 मिलेगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस से बड़े वाले सेमी सर्कल के केस में सेंटर का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3.45, ठीक है। तो इधर क्या लिख दूंगा मैं, 3.45 लिख दूंगा। एक्स बार आ गया। अभी क्या ढूंढना है आपको, वाई बार। वाई बार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, इतना याद रखना। क्या कहा, वाई बार मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। देखो बड़े वाले सेमी सर्कल का ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, और बड़े वाले सेमी सर्कल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाला लाइन है, जो कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। देखो ना इधर से 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमें कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। उसके आगे के कॉलम कैसे फिलअप करने हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद नेक्स्ट शेप हमें कौन सा लेना होगा, नेक्स्ट शेप कौन सा लेना होगा, ट्राइंगल का ही बाकी है ना अभी। तो ट्राइंगल का एरिया देखो कितना आएगा, ये हाइट कितनी है 6, बेस कितना है 9, 9 6 कितना होता है 54, 54 को हमें 1/2 से मल्टीपल करना होगा, कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया लिख देंगे हम लोग 27। बिफोर दैट इधर ट्राइंगल का शेप बनाना होगा, ठीक है। ये 27 लिखा। अभी ध्यान देना ट्राइंगल के केस में क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, इतना याद रखना। अभी देखो ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है उसको हम लोग बेस कहेंगे, उसके सामने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा। ये बेस, ये एपेक्स, उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट कहलाता है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस के आगे कह रहा हूँ मैं, बेस के आगे सी जी कितना दूर होता है हाइट के, 1/3 ऑफ हाइट होता है। तो हाइट कितनी थी, 9 थी, 9 3 जा 9/3 करने पर कितना रिजल्ट आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन के आगे सी जी कितना दूर होगा, 3 होगा, और इधर से वाई एक्सिस कितना पीछे 6 है, तो 6 + 3 कितना होगा 9। तो ट्रायंगल के केस में एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा, ठीक है। तो इधर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अभी ट्रायंगल के केस में हमें क्या ढूंढना है, वाई बार। वाई बार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो ट्रायंगल का ये क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो बेस दिख रहा है, बेस के सामने वाला क्या हो गया, एपेक्स हो गया। अभी ये पूरा लाइन बेस है ट्रायंगल का, और इसके ऊपर वाला पॉइंट एपेक्स है। तो इस बेस के ऊपर की तरफ सी जी कितना आएगा, ऊपर की तरफ सी जी कितना होगा, 1/3 ऑफ हाइट, और हाइट इस केस में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो 6/3 करते तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी कि इधर से सी जी कितना ऊपर है, 2 है। लेकिन ये जो ट्रायंगल का बेस है वो उसके नीचे एक्स एक्सिस कितना नीचे है, 6 यूनिट, यानी कि 6 + 2 कितना लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर क्या कितना लिखना होगा, 8 लिखना होगा, समझे। ट्रायंगल वाले पार्ट को फिर से बताता हूँ। देखो जब हम लोग वाई एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढ रहे थे, यानी कि एक्स बार जब ढूंढ रहे थे, तो ये वाई एक्सिस के क्लोज ट्रायंगल के ये साइड आ रहा था, सी जी इसके अंदर की तरफ होगा। ये बेस है, सामने वाला एपेक्स है, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होगा, जो कितना था, इस केस में 9 था। बेस के आगे सी जी कितना होता है, 1/3 ऑफ हाइट होता है। 1/3 × 3 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इधर से सी जी अंदर की तरफ 3 था, इधर से
वाई एक्सिस कितना यूनिट पीछे था 6, तो 6 + 3 9 लिखा था हम लोगों ने एक्स बार के केस में। देखो इधर वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी देखो ट्रायंगल का वाई बार ढूंढना यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ढूंढना है। तो ट्रायंगल के ये वाले साइड से एक्स एक्सिस कितना नीचे था 6 था, ये वाला साइड का तो सामने वाला एपेक्स होगा, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हाइट होगा। हाइट कितने बनेगी 6, तो इधर से सी जी कितना ऊपर होगा 1/3 ऑफ हाइट, 1/3 इंटू 6 कितना होगा 2 होगा। तो इधर से ऊपर की तरफ सी जी आएगा जो 2 होगा, लेकिन इस पॉइंट से इधर से एक्स एक्सिस कितना नीचे था 6 था ना, तो 6 + 2 कर दिए। ठीक है, तो वाई बार हमें मिला दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, लिख लिया 8। ठीक है, इसके आगे मैंने बताया था आपको करना क्या, ये आगे के 2 कॉलम कैसे फिल करने थे वो ऑलरेडी बताया था शुरुआत में। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, ये समेशन ए कर देना है। देखो यहाँ पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम में ये जो ए का कॉलम दिख रहा है ना आपको, इधर क्या लिखोगे आप लोग, समेशन ए लिखोगे इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। इधर कैलकुलेशन करना होगा हमें हर एक नंबर का, ए एक्स बार के साथ जो आएगा वो इधर लिखेंगे, ए वाई बार का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आएगा वो इधर लिखेंगे। ठीक है, साइन के साथ, ये माइनस है ये प्लस है तो इधर रिजल्ट माइनस होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो इधर रिजल्ट माइनस होगा। ठीक है, इधर क्या करेंगे, समेशन ए एक्स बार कर देंगे इक्वल टू, आगे के कॉलम में क्या लिखना होगा, समेशन ए वाई बार करना होगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। आगे के कॉलम में देखो आंसर लिख दिए थे मैंने, क्या किया 54 इंटू 10.5 करने पर आंसर कितना मिलेगा 567। आगे सिमिलरली 54 इंटू 3 करने पर आंसर कितना मिलेगा 162, वो रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख दिए। लास्ट में क्या किया फिर रिस्पेक्टिव कॉलम पे हम लोगों ने एडिशन भी कर दिए, तो समेशन ए हमें मिला 87.41, समेशन ए एक्स बार मिला 614.22 और समेशन ए वाई बार हमें मिला 566.88। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी सेंट्रोइड का एक्स बार निकालना है। सेंट्रोइड का एक्स बार कैसे निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू समेशन ए एक्स बार अपॉन क्या करेंगे, समेशन ए कर देंगे। ठीक है, तो समेशन ए एक्स बार हमें कितना मिला हुआ है 614.22 होगा, अपॉन में क्या लिखना हमें 87.41 इक्वल टू, ये कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिलेगा, सेंट्रोइड का एक्स बार मिल जाएगा। इसकी हमें वैल्यू मिलेगी 7.026 मिल रही है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 7.03 लिख सकते हैं विथ यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन करके रखो। सिमिलरली हमें आगे क्या फाइंड आउट करना होगा, वाई बार, तो ये इधर एंड लिखा, वाई बार के लिए फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ए वाई बार अपॉन समेशन ए। ठीक है, तो डिनोट वाला वैल्यू तो सेम ही रहेगा 87.41, ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 566.88। ठीक है, तो इक्वल टू इसका आंसर देखो क्या आता है, इसका आंसर हमें मिलेगा 6.49। ठीक है, तो 6.485 हो रहा था, लेकिन मैं इसे लिखूंगा 6.49 क्योंकि हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट राउंड अप कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिख सकता है या फिर 4 डिजिट तक भी आंसर लिख सकता है, तो इन दैट केस उसका आंसर और अपना आंसर थोड़ा सा वैरी रहेगा, लेकिन मेन एक्चुअल आंसर के नज़दीक ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा +-5 का डिफरेंस अलाउड होता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के केस में सबके आंसर एक जैसे नहीं होते, थोड़े बहुत आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं मेन एक्चुअल आंसर के साथ। तो यहाँ पे देखो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट में हम लोग सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सेंट्रॉइड, ऐसा लिखा, सेंट्रॉइड कॉमा दिया जी दिया इक्वल टू। ठीक है, इधर क्या लिखूंगा एक्स बार कॉमा वाई बार इक्वल टू कर दे रहा हूँ मैं। पहला क्या होगा मेरा 7.03 कॉमा 6.49। ठीक है, लास्ट में यूनिट के लिखा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर ही एक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रैक्टिस पी वाई क्यू के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सेंट्रॉइड इस टॉपिक का कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में राइट होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस करने होंगे। ये लेक्चर स्टॉप करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और अगर चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। अगर उनकी कोई कंसेप्ट वीक है तो उनका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी के लिए रुकते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।